मध्य 18वीं शताब्दी का इतिहास, अंधकार का युग या प्रकाश का युग। यह वही समय है जब एक विशाल मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है और उसके स्थान पे उसके उत्तराधिकारी राज्य जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद का जन्म हो रहा है। यानी कि कहा जाए तो एक तरह से राजनीतिक विघटन हो रहा है। तो क्या इस आधार पर हम इसको अंधकार का युग बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, बट इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क है। हालांकि ये माना जाता है कि उस समय मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और उसके उत्तराधिकारी राज्यों का जन्म हो रहा था, लेकिन इसको इस प्रकार अंधकार के युग के रूप में नकारा जाता है कि जो छोटे छोटे राज्य थे अपने क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था कायम कर रहे थे। और यह वही समय था जब पश्चिमी देश यानी कि यूरोपीय देश हमारे भारत में आ रहे थे और उसी समय बहुमूल्य आभूषण सोना चांदी हमारे देश में आ रहे थे और यहाँ से मतलब कि मसाला, सूती वस्त्र, रेशम वगैरह वहां जा रहे थे। तो इसको अंधकार के रूप में परिभाषित करने का पहला हो गया बहुराज्यीय व्यवस्था, और लेकिन इसको उसके ऊपर करने का इसको विपरीत अगर हम देखें तो उस समय इसको हम अंधकार के रूप में नहीं देख सकते। इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि यह वही समय था जब क्या हो रहा था, पूरा ब्रिटिश साम्राज्य मतलब वहां से आ रहा था कहाँ, भारत में, और वहां से पूरा धन दौलत पैसा रुपया आ रहा था। तो इसमें आर्थिक विघटन का काल ना बोल के हम बोल सकते आर्थिक उन्नति का काल था ये। हाँ, बोल सकते हैं राजनीतिक विघटन का काल था, पर इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्यों? क्योंकि यह वही समय है जब ये टूट तो रहे थे लेकिन अपने समय में अपने राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुलभ करा रहे थे। आई थिंक मेरे को लगता है आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है इसमें ना हाँ बोला जा सकता है ना ही ना बोला जा सकता है। इसके पक्ष और विपक्ष में जो भी तर्क थे वो मैंने बोल दिया।